अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है मेंबर को क्या मिलेगा। मेंबर को हम एग्रीमेंट कैसे करके देंगे, मेंबर के साथ एग्रीमेंट कैसे होगा। तो मेरे भाइयों, आप लोगों के साथ जो मेंबर होंगे उनके साथ एग्रीमेंट हमारा इस तरीके से होगा कि आपको एग्रीमेंट करके देंगे कि भाई आपको 5 साल के अंदर अंदर, ठीक है, 5 साल के अंदर अंदर, ये नहीं कि आपने 5,000 के 5 साल की जो किस्तें बनती हैं वो 60,000 मतलब 6 लाख बनती है, ठीक है। अब 10,000 रुपया आप जमा करवाते रहें तो 1 साल का समझ लें कि 1,20,000 बन गया। तो ये तकरीबन समझें कि आप 5 साल के 6 लाख रुपया बन जाता है। अब ये ना आप कहें कि 6 लाख रुपए मैं पहले महीने में ही अपना जो है ना वो खर्च कर देता हूँ, आप मुझे घर दें, नहीं। 5 साल के अंदर अंदर आपको 5 मरले का बना बनाया घर मिलेगा। क्लियर हो गया? उसके बाद आपने क्या करना है, आपका जो काम होगा वो सिर्फ और सिर्फ यही होगा कि आपने हर मंथ आपने 10,000 रुपया अपने अकाउंट में जमा करवाना है बैंक में। अगर आप बैंक में अकाउंट जमा कर अपना पैसे जमा करवा के खर्च कर सकते हैं तो ठीक, नहीं कर सकते तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आपने क्या करना है, आपने काम यह करना है कि आपने सिर्फ और सिर्फ, अगर तो आपका बैंक का अकाउंट है तो ठीक है, नहीं तो फिलहाल अभी उसकी भी ज़रूरत नहीं। जब बैंक का अकाउंट बनाने की बारी आई मैं आपको खुद ही इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन अगर आपका बैंक ऑलरेडी है तो ये तो और भी अच्छी बात है। लेकिन अब जो सवाल है कि 31 जनवरी 2023 तक आपने जो शॉपिंग करनी है, जो ख़रीदारी करनी है, वो आपने ऐसे करने जैसे आप पहले कर रहे थे, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ जो चेंज हुआ है, टॉपिक चेंज इसलिए हुआ है क्योंकि काफ़ी जो है वो बैंकों की तरफ से हमें मतलब कि डिग्रेड किया जा रहा था। क्योंकि एचबीएल बैंक ने पहले तो जो है ना कागज़, ठीक है जी हम अकाउंट खोल देंगे आपके सिस्टम के, ये वो ऐसे वैसे, लेकिन अब जब उन्होंने शहर प्रोजेक्ट की ताकत देखी, इस सिस्टम को समझा, तो उन्होंने कहा यहाँ पे पाकिस्तान की जो आबादी है वो 24 करोड़ से प्लस है। तो अब 24 करोड़ लोगों के हम अकाउंट कैसे मैनेज करेंगे, तो इसीलिए उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। तो हम ये चाह रहे हैं कि अभी फिलहाल अभी आपने क्या करना है, जहां से आप पहले जो है ना वो शॉपिंग करते हैं, दुकानों करियाने का सामान लेते हैं या जो कुछ भी करते हैं, आपने वैसे ही करना है। आप अपने दुकानदार के पास जाएं, उसे कहें भाई मैंने 10,000 की शॉपिंग करनी है, मिसाल के कहें मुझे 2 किलो घी चाहिए, 4 किलो चीनी चाहिए, 100 रुपये की भी आप चीज़ लें, तो आपने क्या करना है, उस बंदे से पर्ची बनवानी है, ठीक है। आपने उससे एक बिल लेना है, उसे कहना है भाई मुझे आसान सा आम पेपर पे ही चाहे लिख के दे दो, अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम, और साथ में शहर प्रोजेक्ट की तरफ से उस बंदे को एक कोड इशू होगा, वो कोड वो आपको लिख के देगा, और आपने उसका क्या करना है, एक कॉपी उसको दे देनी है और एक कॉपी अपने पास करवानी है। या उसे कह देना है कि भाई आप यहाँ पे 2 पर्चियां बनाएं, एक पे आप सिग्नेचर करें, ठीक है, अपने पास रखें, दूसरी पे आप सिग्नेचर करके हमें दे दें, और ये दोनों पे एक समझ लें जिस तरह पक्का बिल होता है वैसे अगर हो जाए तो वो बेस्ट है। नहीं तो 2 आसान सी जो ना आम पेपर पे जो ना आपने पर्चियां बनवा लेनी है, अपने लिए पर्ची बनवा लेना, और उसको कहना है भाई आप ये भी पर्ची अपने पास भी रख लें, सिग्नेचर आपने लाजमी करवा लेने। साथ साथ आपने उसको कह देना भाई जहाँ पे आप जो है वो कोड लिख लो शहर प्रोजेक्ट की तरफ से। अब शहर प्रोजेक्ट की तरफ से जो भी कोड आपको वो लिख के देता है वो आपने पर्ची अपने पास सेव रखनी है। अगर वो कहता है भाई मुझे शहर प्रोजेक्ट की तरफ से कोई कोड नहीं मिला, ना मुझे पता है इसका कि क्या कोड है और कैसे काम करना है, तो फिर आपने उस बंदे को बताना है कि ये हमारा सिस्टम है, अगर आप इस सिस्टम में आते हैं तो ये बेनिफिट आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अगर वो कहता है जी मैं सिस्टम में आना चाहता हूं तो आप मुझे रब्ता करें या प्रोफेसर साहब को डायरेक्टली कॉल करें कि सर ये हमारे सिटी का बंदा है, नाम एड्रेस सारा कुछ आपने बताना है। फिर प्रोफेसर साहब हो गए या जो भी उस एरिया का रजाकार होगा वो खुद उस बंदे के पास जाके उस सिस्टम में ले आएगा। फिर आपने कहना है बस अब आपकी सेल भी डबल ट्रिपल होगी, आपको ये बेनिफिट मिलेंगे शहर प्रोजेक्ट की तरफ से, ठीक है। अगर वो कहता है जी ठीक है मैं सिस्टम में नहीं आना चाहता,
आप ऐसा करें, लेना है सामान तो ले लें, आपने फिर उस सब बंदे से सामान नहीं लेना। आपने उस बंदे से सामान लेना है जो शहर प्रोजेक्ट की तरफ से रजिस्टर होगा। ठीक है। और आप अगर कहते हैं भाई हम घर से निकल रहे हैं, अभी हमें नहीं पता कि कौन सी दुकान रजिस्टर है कौन सी नहीं है, ये ना हो कि हम इसके पास भी जाएं वो भी रजिस्टर ना हो, उसके पास जाएं वो भी रजिस्टर ना हो, तो हमारा पूरा दिन ज़ाया हो जाए। तो आपने क्या करना है, आपने चुप करके अपने मतलब कि जो भी एरिया का एक रजाकार होता है उससे रब्ता करना है। वो आपको उस दुकान, जो भी दुकानें उसने रजिस्टर किए हैं, वो उसकी लोकेशन आपको सेंड कर देगा। आपने उनके पास जाना है और वहां से आपने सामान ले लेना है। ठीक है। अगर आप कहते हैं कि जी हमारे पास उसका नंबर नहीं है, तो जो आपको नज़दीक पड़ती है दुकान करियाने की, आप उसके पास जाएं, उससे बताएं। अगर वो मान जाता है तो ठीक, नहीं मानता तो फिर आप मुझे डायरेक्टली कॉल करें, मैं आपको उस एरिया का रज़ाकार भी नंबर भी बताऊंगा उस बंदे का, फिर उसके बाद कौन कौन सी शॉप्स हैं वो भी आपको बता दूंगा कि इस एरिया में कौन कौन सी शॉपें रजिस्टर हुई हैं। आपने बस हर महीने में कम से कम 10,000 रुपये की शॉपिंग करनी, अपने घर का सामान लेना है कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहे 20,000 करें, 30,000 की करें, 40-50 जितने भी आप कर सकते हैं करें। लेकिन ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जिस दुकान से अगर 50 रुपये का दूध भी लेना है, तो आपने उस बंदे को कॉल बोलना है कि भाई मुझे यहाँ पे पर्ची बना के दो, एक मतलब के बिल बना के दो। वो बिल आपने अपने पास सेव करने हैं। जैसे ही 10,000 रुपये की शॉपिंग आपकी पूरी कंप्लीट हो जाती है, आपने वो जो बिल होंगे उनको आपने करवा लेनी है फोटो कापियां। वो आपने जो आपका एरिया का रजाकार होगा उसके हवाले कर देनी है। वो आपके पास खुद लेने आएगा, ये नहीं कि आप जाएंगे उसके पास देने, नहीं, वो आपके पास खुद आएगा या किसी बंदे को भेज देगा। वो आपसे जो है ना वो फोटो कापियां ले लेगा, ओरिजिनल आपने अपने पास सेव रखनी है। ठीक हो गया। इसी तरीके से हर महीने 10-10,000 रुपए की आपने शॉपिंग करते रहना है कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितनी मर्जी करें। तो आपने लाजमी जो कॉपी होती है, मतलब कि ये जो आपके पास बिल होगा, ये आपने लाजमी अपने पास सेफ रखना है। तो अब आपको जो मिलेगा, एग्रीमेंट आपके पास जो होगा वो भी आपने अपने पास सेव रखना है। एग्रीमेंट में यही लिखा होगा कि कम से कम 5 साल के अंदर अंदर आपको घर मिल जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन आपने 20 साल तक हर महीने 10,000 रुपया लाजमी खर्च करना है। और किस तरीके से खर्च करना है वो मैंने आपको बता दिया कि शहर प्रोजेक्ट की तरफ से जो भी रजिस्टर होंगी दुकानें, उनके जरिए आपने खर्च करना है 20 साल तक बिना किसी नागे के। होता है बीच में कहता है जी यार इस महीने अगर ना ही करता, यार आप लोगों ने घर का राशन तो लेना है ना, या तो आप कहें ना पूरा महीना हम फारग बैठे हैं भाई कुछ नहीं खाते, फिर तो हुई बात। जब आपने खाना भी खाना है, सारा कुछ करना है, तो फिर 10,000 रुपये की शॉपिंग आप उसी दुकान से करें जो शहर प्रोजेक्ट की तरफ से रजिस्टर होगी। आपने एक महीना भी प्लीज मिस नहीं करना और एक भी बिल आपने ज़ाया नहीं करना। आप चाहे तो 2-2, 3-3 फोटो कापियां करवा के भी रख लें, ताकि आपके पास अगर एक कॉपी गुम हो जाती है तो दूसरी कॉपी जो है आपके पास लाजमी सेफ हो। तो ये कापियां आपने लाजमी साथ में सेव करने हैं। तो कहने का मतलब यही है कि 5 साल के अंदर अंदर आपको घर मिल जाएगा, लेकिन आपने 20 साल तक इसी तरीके से शॉपिंग करते रहना है। अगर साल में एक भी आपकी बिल की कॉपी मिस हो गई तो आपसे घर वापस ले लिया जाएगा। ये मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं। ये टोटली निज़ाम आउट ऑफ कंट्री का आ रहा है। ठीक है, मतलब कि यूरोपियन मुल्क में ऐसा होता है। तो ये सारा सिस्टम वहां पे जो है ना चल रहा है। देखें आप ये देख रहे हो जो स्पेशली यूरोप में हैं या आउट मतलब कि यूरोपियन जो ममालिक के लोग हैं, वो अक्सर क्या करते हैं, आप जैसे ही यूरोप के किसी भी मुल्क में जाते हैं, जैसे ही आप जाते हैं, कोई भी शादीशुदा बंदा जाता है, तो क्या होता है जी, आपके डॉक्यूमेंट्स वहां पे जमा होते हैं और आपकी बीवी को $100 पर वीक मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, $100 आपको पर वीक मिलना शुरू हो जाता है। तो इसी तरीके से ये समझ लें, आपको जैसे ही आपका बच्चा पैदा होता है वहां पे, ठीक है, आपका जैसे ही बच्चा पैदा वहां पे होता है तो फिर आपको नेशनलिटी भी मिल जाती है। और जब तक बच्चा पैदा भी नहीं होता तब तक आपको गवर्नमेंट घर देती है। बच्चे को भी फिर बच्चे की स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सारे को फीसें भी वो गवर्नमेंट पे करती है। और खाने पीने का खर्चा, घर का खर्चा, सारा कुछ जो है वो गवर्नमेंट पूरा करती है। सो इसीलिए ये सिस्टम पूरे का पूरा यूरोपियन सिस्टम आ चुका है। तो अब आप लोगों ने इस सिस्टम के साथ एग्रीमेंट करना है कि आपने 5 साल तक आपने बिना किसी नागे के
हर महीने 10,000 रुपये जमा करवाना है अपने अकाउंट में, या आप ऐसे ही जो है ना वो खर्च करें पहले, बल्कि 31 जनवरी तक आपने 2023 तक 31 जनवरी 2023 तक आपने ऐसे ही करना है कि शॉपिंग आपने कैश टू कैश करनी है, लेकिन बिल आपने लाजमी बनवाना है। जैसे ही फरवरी 2023 आएगा आपको बोल दिया जाएगा कि भाई अब बैंक में अकाउंट खुलवाएं और ये दुकानें रजिस्टर हैं, आप इन पे जाएं, क्योंकि जिन दुकानों से अभी आप शॉपिंग करेंगे वही दुकानें रजिस्टर होके वो एटीएम वाली शक्ल की सूरत इख्तियार कर लेंगी। फिर यानी कि उनके पास पीओएस वाली मशीन आ जाएगी, बस आप अपना एटीएम कार्ड वहां पे मारेंगे, आपके पैसे कट जाएंगे तो आपको सामान दे दिया करेंगे। ठीक हो गया। इसी तरीके से बस आपने 20 साल तक इसी तरीके से जमा करवाते रहना है पैसे और खर्च करते रहना है। फिर उसके बाद आप चाहे ना भी करें कोई टेंशन नहीं होगी। अब यहाँ पे एक सवाल हो रहा है, भाई एक घर के 10 बंदे हैं तो क्या 10 के 10 करवाएं? भाई आप लोगों की अपनी मर्जी है। जो भी बंदा इस सिस्टम में 10,000 रुपये की शॉपिंग पर मंथली करता रहेगा उसको घर मिलेगा। चाहे एक घर में 10 बंदे हैं तो 10 के 10 लोगों को अपना अपना अलग अलग घर मिल जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद आपको लोन भी मिलेगा। लोन का दौरानिया है 1 साल। 1 साल तक आप इस सिस्टम के साथ जुड़े रहेंगे, हर महीने 10,000 रुपये की शॉपिंग करते रहेंगे तो आपको 1 साल के बाद आप लोन लेने के भी अहल हो जाते हैं। ठीक है। तो ये है, मेंबर के साथ एग्रीमेंट भी प्रोफेसर साहब करेंगे, वो भी आपके साथ एग्रीमेंट किया जाएगा कि आपको ये चीज़ें मिलेंगी, कब मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, क्या क्या तरीका, वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है कि 5 साल के अंदर अंदर आपको घर मिलेगा और 20 साल तक आपने किस्तें जमा करवाते रहना है। किस्तों से मुराद यही है कि 10,000 रुपये आपने लाजमी खर्च करना है शहर प्रोजेक्ट की तरफ से। क्लियर हो गया। तो ये है इसका तरीका कि मेंबर के साथ एग्रीमेंट कैसे किया जाएगा, उसके क्या काम हो गई। उम्मीद करता हूँ ये भी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो रज़ाकार के मुतल्लिक आएगी, तो वो भी जब आएगी तो आपको इंशाल्लाह मैं वो भी बता दूंगा कि कैसे आएगी, क्या काम करना, कैसे नहीं करना। इंशाल्लाह तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।